जहां पर राजा स्वयं श्याम सुंदर है और रानी स्वयं हमारी प्रिया जी है, उस राज्य में किस चीज की कमी हो सकती है? तो वहां का जो सुख है वो सुख तो उस बेजर की रोटी में है जो ब्रजवासियों से मांग करके ली हुई है। हम लोग जाते हैं 84 कोस में और विभिन्न प्रकार के 84 कोस में पकवान बनते हैं, भोजन बनते हैं, लेकिन जिस रोज कहीं ना कहीं से जो मधुकरी मांगकर जो प्रसाद खाया जाता है उसका सुख, महाराज मैं क्या ही कहूं, वह सुख तो मुझे लगता है बैकुंठ ही में ना, वहां बैकुंठ में भी उस सुख को प्राप्त नहीं किया जा सकता जो सुख श्री वृंदावन का है, जो सुख अपने घर का है, जो सुख अपने इष्ट की सन्निधि का है, जो सुख अपने गुरु चरण आश्रय का है, उसकी बात निराली है। तो प्रथम श्लोक में श्री कृष्णाय तापत्रय विनाश, तीनों प्रकार के ताप तो समझते हैं ना, सुना है कि नहीं सुना? बहुत सारे लोगों को शायद कथा समझना आ रही है बात हम जो कर रहे हैं। देखो पाप की बात है, सबके लिए जो चर्चा है वो भागवत की है, पर भागवत में जो तत्व की चर्चा है वो रसों की चर्चा है, और उसे समझ पाना और किसी के बात बस की बात तो नहीं है। पर इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ राधा नाम जपो, हरिवंश नाम जपो, तो सब चर्चा समझ में आएगी। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उत्पत्ति आदि में तीनों चीजें आती हैं, उत्पत्ति आदि स्थिति, उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति स्थिति और लय। बताइए हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा आता है, जन्म लिया, स्थिर रहा और संघार मृत्यु को प्राप्त हो गया। जो जन्म लिया उसे मरना है, राधे राधे, गलत तो नहीं कह रहा हूं, जो जन्म लिया उसे मरना है। तो विश्व प्रपंच को बनाने वाले कौन है? श्री ठाकुर जी। उत्पत्ति करने वाले, बनाने वाले, ब्रह्मा के रूप में आते हैं, सृष्टि की संरचना करते हैं, स्थिति उसको स्थिर करने, उसका पालन करने के लिए वही हमारे ठाकुर जी विष्णु रूप में आते हैं, नारायण रूप में आते हैं, लक्ष्मी को संग लेकर के भरण पोषण करते हैं। और जब संहार करना हो तो वही हमारे ठाकुर शिव के रूप में अपना तीसरा नेत्र खोल करके और संहार करते हैं, संहार करते हैं। हमारी बात समझ रहे हो ना आप? तीनों ही स्वरूप ठाकुर के ही है, अलग अलग नहीं है। विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे, बनाने, पालन करने और श्रृंगार करने की सामर्थ्य जिसके अंदर हो वो कौन है? हमारे ठाकुर। छोटा बच्चा होता है, मिट्टी के ढेर पर चढ़ जाता है और घरौंदे बना करके खेलता है। जब तक मन करता है तब तक उस मिट्टी के घरौंदे से खेलता है, और जब जो है उसका मन भर जाता है तो हाथ मार करके उसे तोड़ देता है। बस यही स्थिति है। मेरे ठाकुर इस संसार रूपी मिट्टी के ढेर पर बैठे, जब तक मन है घरौंदे बना बना करके, मिट्टी के खिलौने बना बना कर उनके संग क्रीड़ा करते, और जब उनका मन करता है तो बस नेक इशारा काफी है, संघारक बन के भी। वैसे मेरे ठाकुर को ये शब्द अच्छा नहीं लगता संघारक, पर वो है। थोड़ा सा ध्यान देना, मनुष्य जीवन हमने लिया है, हमें बनाया उनने,
तो हमारे जीवन के विकारों का संहार कौन करेगा? वही ठाकुर तो करेंगे। वो विकार कौन मिटाएगा? और हमारे जो सद्विचार हैं उनका पालन कौन करवाएगा? वही ठाकुर करवाएगा। यह सामर्थ्य या तो ठाकुर में या गुरु में। और गुरु को गोविंद से इसलिए विलग नहीं माना गया है, अलग नहीं माना। गुरु में भी वही है और गोविंद में भी वही सामर्थ्य है। आप लोग गुरु पूजा करते हो तो कौन सा मंत्र बोलते हो? ज्यादातर लोगों को याद होगा वो मंत्र। बोलते हो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलते हो? सबको याद है ना ये? किसको याद है? जरा हाथ खड़ा करो। किसको याद है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु? सबको याद है। सबको पीछे देखो, सब लोग हाथ खड़ा। हमारी मैया लोग हाथ खड़ा करने में संकोच करते हैं, इनको भी याद नहीं होगा। ये श्लोक ऐसा है, सबको याद है। थोड़ा सा भाषा का अंतर है। सब जगह गुरुजी कहा जाता है, हमारे श्योपुर क्षेत्र में गुरुजी कहा जाता है। गुरुजी आ गया, गुरुजी आ गए नहीं, गुरुजी आ गया।